हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे थे कि सर हमें हायर स्टडी के लिए विदेश में जाना है और एमबीए करनी है। सो एमबीए इंडिया में अच्छी है या सिंगापुर में अच्छी है या यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में अच्छे, किस हिसाब से एमबीए का स्कोप है। सो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि इंडिया में अगर एमबीए करें कहाँ से करें, क्योंकि एमबीए की कॉस्ट आज की दुनिया में बहुत सस्ती नहीं है। अगर इंडिया से भी अच्छे कॉलेज से देखेंगे आपको 20 लाख रुपए के करीब लगेंगे, लेकिन आप ऐसा देखो 20 लाख रुपए लगा के आपको जॉब कितने की मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप विदेश में जाके एमबीए करेंगे तो आप देखो वहां पर आपको जॉब मिल सकती है या नहीं, क्योंकि अगर विदेश से भी एमबीए करेंगे तो करीब 40 to 50,000 यूएस डॉलर आपकी फीस लगेगी, किसी भी कंट्री में आप करें तो। सो $50,000 अगर हम यूएस डॉलर की बात करें, 30 लाख रुपीज़ आपकी 2 साल की एमबीए होगी। सो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो कहाँ से करें और किस फील्ड में करें, ये सबसे ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप किसी भी स्कूल से एमबीए करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप देखें। अगर जो एमबीए एप्लीकेंट्स हैं, देखो मेरे हिसाब से अगर आप एमबीए कर रहे हैं इंडिया से और अगर एमबीए कर रहे हैं इंडिया से, अगर आपकी जॉब एमबीए के बाद करीब 70,000 या 80,000 पर मंथ नहीं लगी तो वहीं फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर 20 लाख रुपए लगा के, आजकल नॉर्मल जो फीस है वो जो है 20 लाख रुपए है। अगर छोटे बी स्कूल की बात करें, बड़े स्कूल में 30 लाख रुपए है। कुछ प्राइवेट ऐसे स्कूल्स हैं जो अच्छी खासी पैसे लेते हैं, बस प्लेसमेंट के चक्कर में वो जीरो हैं। सबसे पहले अगर आपको इंडिया में एमबीए करना है तो कुछ फैक्टर्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। विदेश के लिए मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एमबीए में पैसा लगाना है 20 लाख रुपए के करीब, आपका एम होना चाहिए करीब मेरा पैकेज जो है 8 लाख या 10 लाख रुपए महीने साल का होना चाहिए। भी 70,000 60,000 रुपए आराम से आपको आने चाहिए। 20 लाख रुपए लगा के एमबीए कर रहे हो, उसका ब्याज ही 1.5-2 लाख रुपए। अगर आपने लोन से लिया है तो आपको 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा महीने का। 2 साल की एमबीए होगी 4 लाख, काफ़ी मिस कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी 20 या 25,000 की नौकरी लग रही है, अगर 20 लाख लगा के 25,000 की आपकी नौकरी मिल रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा एमबीए करना नहीं सही है। आप 1 साल का कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ ऐसी स्किल सीख सकते हैं ताकि आप अपने 25-30 हज़ार की नौकरी आप आराम से कर सकते हैं। और क्योंकि एमबीए अगर आपको करनी है तो अच्छे कॉलेज से करो, उस कॉलेज की प्लेसमेंट देखो, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उस कॉलेज का ये देखो कि इस कॉलेज में पढ़ने के बाद कौन कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुई है। प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी 20,000 की प्लेसमेंट है, आप 20 लाख लगा के 20,000 का क्या मतलब। 20 लाख अगर आप बैंक में भी डालोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए, 15,000 रुपये तो महीना वैसे ही मिलेगा। अगर 20,000 मिल रहा है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, जरा सोचो। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एमबीए करनी है किसी अच्छे स्कूल से, आप उस स्कूल के लेक्चरर से देखो कि वो किस इंडस्ट्री से कनेक्टिविटी है, आपका प्लेसमेंट क्या क्या है। आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा और सबसे जो फोकस है वो आपको देखना है कि प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि पैसा लगाने के इन्वेस्ट कर रहे हो आप स्टडी पे, उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। यही एक बी स्कूल्स है। मैं कुछ बी स्कूल्स के नाम बता देता हूँ। आईआईएम जो बहुत टॉपर है, एक एफएमसी करके है, कुछ गुड़गांव में भी काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो एमबीए कराती है। आपको देखना पड़ेगा कि एमबीए मुझे कहाँ करनी है। मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप एमबीए के लिए एडमिशन लो, जीमेट जो होते हैं, कैट, जीमेट, सेट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप देखो कि आपके कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है। जैसे एक्सएलआर अगर जमशेदपुर में आपको एडमिशन मिलता है, बेस्ट, अच्छे खासे पैकेज है, 20-25 लाख रुपए जरूर लगते हैं, लेकिन आपकी सैलरी जो जाती है 1.5 लाख 1 लाख रुपए महीना आपका कवर हो सकता है। बहुत ही रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप एमबीए करो, एमबीए जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर एमबीए कर रहे हो किसी बेकार कॉलेज से जहाँ प्लेसमेंट नहीं है, जहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रोफेसर्स किसी इंडस्ट्री से कनेक्टिविटी नहीं है और कॉलेज की प्लेसमेंट किसी एमएनसी से नहीं है, बेकार है एमबीए, मत करो। इतना पैसा लगा के आप विदेश में जाके भी आप सेटल हो सकते हो। अगर आप 20 या 25 लाख रुपए आपका इंडिया में नहीं हो रहा है अच्छे से, तो आप विदेश में जाके कुछ ऐसे कोर्स कर सकते हो जो आप वहाँ जाके परमानेंट सेटल हो सकते हो। आपको पता है विदेश में कोर्स जाने के लिए कुछ करीब 15-20 लाख रुपए लगते हैं। आप वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कुछ और करियर बना सकते हो।
कुछ ऐसे स्किल सीख सकते हो। तो आपको करियर बनाना है, आपको पैसा कमाना है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना है। और पैसा यार मेरे हिसाब से अगर मैं 20 लाख रुपए लगाएगा, मेरी सैलरी, मेरी इनकम 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए नहीं है, तो मैं तो नहीं करूँगा एमबीए। मेरी ओपिनियन तो ये है। अगर आपकी ओपिनियन क्या है मुझे बताना। विदेश में अगर आपको पढ़ना है, करीब आपको 2 या 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, तब आपको विदेश जाना है अगर एमबीए के बेसिस पे जाना है। एमबीए अगर आपको विदेश में करना है तो आईटी स्पेसिफिक फील्ड, हेल्थ केयर, नर्सिंग, कुछ ऐसी फील्ड में करना है जो स्पेशलाइज हो। अगर विदेश में आपको करना है, आप हम बात करेंगे विदेश में। विदेश में आपको एमबीए करना है, नॉर्मल के लिए नहीं आना है, ठीक है। नॉर्मल के लिए आओगे आपको पीआर, कुछ ऐसी जॉब्स वगैरह मैनेजमेंट लेवल की नहीं मिलेगी, आपको लो लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने एमबीए स्पेसिफिक फील्ड में किया, एसएपी में करा है एमबीए, आईटी फील्ड में करा है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में करा है, उस नर्सिंग सेक्टर्स में एमबीए करा है, आपका बहुत बड़ा चांसेस है पीआर मिलने का, वहाँ सेटल होने का, अच्छी खासी नौकरी मिलने का। सो यही एक छोटी सी वीडियो थी मेरी, शायद लंबी हो गई हो, लेकिन मैं बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोगों के मन में होता है एमबीए करके मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। एमबीए करके अमीर बन सकते हो, आप में स्किल डेवलप हो सकती है, लेकिन ये सब आपके स्कूल और इंस्टीट्यूट, आपके लेक्चर और आपकी प्लेसमेंट के ऊपर है। सो इतना पैसा लगा के जब आप लगा रहे हो एमबीए के लिए, तो ये देखो कि मैं कहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ में, या 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करके भी आप 30-35 हज़ार रुपए कमा सकते हो। सो व्हाई आई इन्वेस्ट मनी 20 लाख रुपीज़ एंड अर्न 20,000 रुपीज़ पर मंथ। आप सोचो जरा उस चीज़ को। हाँ, जरा ऐसा नहीं कि एमबीए का यार कोई क्रेज है, ऐसा कुछ नहीं है। एमबीए में पैसा लगा रहे हो तो ये देखो मेरा प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। सो इस प्लेसमेंट को देखने के लिए 2 फैक्टर है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का लेक्चरर जो हाउ दे डू योर स्टडी मीन्स इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इम्प्रूव योर स्किल्स, और तीसरा कॉलेज का प्लेसमेंट, ये इंडिया में देखना है। विदेश में जाना है तो आपको स्पेसिफिक फील्ड में एमबीए में जाना है, ठीक है। बताते स्पेसिफिक जनरल एमबीए के लिए नहीं जाना है। अगर इससे बड़े तो कोई होटल मैनेजमेंट वगैरह कोर्स ऐसे कर में जाकर भी आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो, ठीक है। सो एमबीए जनरल में भी करना है तो अच्छे कॉलेज करना है इंडिया से, इंफ्रा कॉलेज देखना है, प्लेसमेंट के टीचर्स देखने हैं कहाँ से होता है। अगर विदेश में करना है तो एमबीए एक स्पेसिफिक फील्ड मैंने बता दी, आईटी, नर्सिंग, हेल्थ केयर वगैरह में ऐसे आती है। नहीं अगर विदेश में जाना है, इंडिया नहीं हो रहा है, तो आप कोई ऐसा डिप्लोमा या कुछ ऐसे स्मॉल कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं। ट्रेड स्किल ट्रेड टेस्ट भी होते हैं वहाँ पर, कारपेंटर वगैरह, ऐसे काफ़ी स्किल्स है। आपको आईटी से रिलेटेड 1 ईयर का डिप्लोमा लेके भी विदेश में आप जॉब ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।